अपने हाथ में पकड़ा हुआ स्मार्टफोन देखिए या जिस लैपटॉप पर आप ये सुन रहे हैं उसे देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि कल सुबह ये डिवाइसेस बनना बंद हो जाएंगी, अगर मैं कहूं कि आपकी गाड़ी के पार्ट्स आना बंद हो जाएंगे और पाकिस्तान या इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत 100 गुना बढ़ जाएगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? दुनिया एक बहुत बड़े नाजुक धागे पर लटकी हुई है और वो धागा एशिया के समंदर में एक छोटी सी आइलैंड पर है जिसका नाम है ताइवान। लोग कहते हैं कि तीसरी जंग के अजीम यानी वर्ल्ड वार 3 शायद पानी के लिए होगी या तेल के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि अगली बड़ी जंग एक टाइनी कंप्यूटर चिप पर हो सकती है। और अगर वहां ताइवान में एक भी गोली चलती है तो इसका धमाका लाहौर की मार्केट से लेकर मुंबई की स्टॉक एक्सचेंज तक सुनाई देगी। आज हम बात करेंगे उस जंग की जो शुरू तो नहीं हुई, लेकिन जंग के बादल हमारे सर पर मंडरा रहे हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, लेकिन मैं आपको तारीख की डेट्स में बोर नहीं करूंगा, बस बेसिक पिक्चर समझनी जरूरी है। सोचिए एक घर है चाइना, 1940s में वहां एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, एक सिविल वार। दो ग्रुप्स थे, एक तरफ माओ जेतुंग के कम्युनिस्ट और दूसरी तरफ पुरानी गवर्नमेंट नेशनलिस्ट। माओ जीत गए और पुरानी गवर्नमेंट भागकर एक आइलैंड पर चली गई। वो आइलैंड ताइवान था। आज 70 साल के बाद भी टेक्निकली वो सिविल वार खत्म नहीं हुई है। बीजिंग मेनलैंड चाइना का कहना है ताइवान हमारा हिस्सा है, एक भटका हुआ बच्चा है जो वापस घर आएगा, प्यार से या जबरदस्ती। ताइवान के लोगों का कहना है कि हम अलग हैं, हमारी अपनी डेमोक्रेसी है, अपनी इकोनॉमी है, हम आज़ाद हैं। और यहाँ एंट्री होती है तीसरे प्लेयर की, अमेरिका की। अमेरिका ने 1979 में चाइना को एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन उसने ताइवान को छोड़ा नहीं। अमेरिका ने एक बहुत अजीब पॉलिसी बनाई। मतलब अमेरिका ने कभी खुलकर नहीं कहा कि वो ताइवान को बचाएगा, लेकिन कभी ये भी नहीं कहा कि वो नहीं बचाएगा। ये कन्फ्यूजन जानबूझ कर रखा गया ताकि चाइना हमला ना करे और ताइवान भी आज़ादी का ऐलान ना करे। लेकिन अब ये बैलेंस टूट रहा है। अब सवाल ये है, इतना टेंशन क्यों है? क्यों इसके 3 बड़े प्लेयर्स हैं और तीनों के इंटरेस्ट अलग हैं? इस पावर पॉलिटिक्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लिए ताइवान सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये नेशनल प्राइड, इज्जत का सवाल है। चाइना मानता है कि जब तक ताइवान वापस नहीं मिलता उनका देश पूरा नहीं है। मिलिट्री नज़रिए से देखें तो अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो वो पैसिफिक ओशन में अमेरिका को चैलेंज कर सकता है। अमेरिका के लिए ताइवान एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है। अगर ताइवान चाइना के पास चला गया तो अमेरिका का एशिया में दबदबा यानी डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। जापान और साउथ कोरिया जो अमेरिका के दोस्त हैं वो खतरे में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी, द सिलिकॉन शील्ड, द हिडन वेपन। यहाँ एक वर्ड याद रखिए, सेमीकंडक्टर्स। दुनिया की सबसे एडवांस्ड माइक्रोचिप्स वो दिमाग है जो आईफोन से लेकर फायर जेट्स और एआई सिस्टम तक लगता है। इसका 90% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ एक कंपनी बनाती है, TSMC, और वो ताइवान में है। अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो दुनिया की टेक्नोलॉजी की चाबी बीजिंग के हाथ में होगी। अमेरिका ये कभी होने नहीं देगा और इसलिए ये लड़ाई डेमोक्रेसी की कम और टेक्नोलॉजी कंट्रोल करने की कोशिश ज़्यादा है। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। आप सोचेंगे भाई ये तो दूर की लड़ाई है, साउथ एशिया में इसका क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा इससे क्या ताल्लुक? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर ताइवान में जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए एक नाइटमेयर सिनेरियो होगा। आइए देखते हैं कैसे। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान एक बहुत डिप्लोमेटिक सिचुएशन में फंस जाएगा। सोचिए पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त कौन है? चाइना, आयरन ब्रदर। लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट और मिलिट्री हार्डवेयर का बड़ा हिस्सा कहां से जुड़ा है? वेस्ट और अमेरिका से। अगर जंग होती है तो चाइना पाकिस्तान से पॉलिटिकल सपोर्ट मांगेगा, शायद गवादर पोर्ट एक्सेस भी मांगे न्यूट्रल ऑप्शंस के लिए। अगर पाकिस्तान हाँ करता है तो अमेरिका और यूरोप, जहां पाकिस्तान का आधा ट्रेड जाता है, वो सेक्शंस यानी पाबंदियां लगा सकते हैं। पाकिस्तान की पहले से कमज़ोर इकोनॉमी जो IMF पर चल रही है वो कोलैप्स हो सकती है। हम न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुपर पावर की जंग में न्यूट्रल रहना सबसे मुश्किल होता है। और इंडिया के लिए ये क्यों अहम है? इंडिया का मसला स्ट्रेटजिक है। इंडिया और चाइना के बीच पहले ही बॉर्डर पर टेंशन लद्दाख और अरुणाचल पर है। अगर चाइना ताइवान पर फोकस करता है तो हो सकता है वो इंडिया के बॉर्डर पर एग्रेसिव हो जाए ताकि इंडिया न्यूट्रल रहे।
दूसरी तरफ अमेरिका इंडिया से मदद मांगेगा क्योंकि इंडिया क्वाड अलायंस का हिस्सा है। इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो अमेरिका का साथ देकर चाइना से डायरेक्ट दुश्मनी मोल ले। और इसके अलावा महंगाई और एनर्जी, ये सबसे इमीडिएट असर होगा। दुनिया का आधे से ज्यादा ट्रेड कंटेनर शिप्स के जरिए ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी से गुजरता है। जंग का मतलब है रास्ता बंद। ऑयल एनर्जी की प्राइसेस आसमान छू जाएंगी, पेट्रोल की कीमत भी डबल हो सकती है। इसके अलावा टैक्स शॉर्टेज, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, गाड़ियां, सबकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, फैक्ट्रियां बंद होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। साउथ एशिया में जो पहले से ही महंगाई और इन्फ्लेशन से लड़ रहा है साउथ एशिया, उसके लिए ये जंग एक तूफान से कम नहीं होगी। तो बात करते हैं फ्यूचर सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, आगे क्या होगा। तो अगले 6 से 12 महीनों में क्या हो सकता है, इसके 3 सिनेरियोज हैं। सबसे पहले दोनों तरफ शोर शराबा होगा, मिलिट्री ड्रिल्स होंगी, लेकिन जंग नहीं होगी। चाइना ग्रे जोन वारफेयर करेगा, मतलब साइबर अटैक्स, डिसइंफॉर्मेशन और ताइवान को डराना बिना गोली चलाई। यह सबसे लाइकली सिनेरियो है फिलहाल, क्योंकि जंग दोनों के लिए बहुत महंगी साबित होगी। इसके अलावा दूसरा सिनेरियो होगा घेराबंदी। चाइना ताइवान पर हमला करने के बजाय उसे चारों तरफ से घेर ले, नेवल ब्लॉकेड, ना कोई शिप अंदर जाएगा ना बाहर। चाइना कहेगा कि हमने हमला नहीं किया, बस कस्टम्स चेक कर रहे हैं। अमेरिका के लिए ये मुश्किल होगा कि वो कैसे रिएक्ट करे। क्या वो चाइना शिप्स पर गोली चलाएगा? ये सिचुएशन बहुत ही डेंजरस हो सकती है। इसके अलावा तीसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है, चाइना पूरी ताकत से हमला करे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि समंदर के रास्ते ताइवान पर हमला करना वर्ल्ड वार 2 के D-Day से भी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसमें हज़ारों लोग मरेंगे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। मेरे एनालिसिस ये कहते हैं कि चाइना फिल इन्वेशन के लिए तैयार नहीं है। वो शायद 2027 या इसके बाद सोचेंगे, लेकिन गलती से कोई इंसिडेंट हो गया, जैसे कोई प्लेन टकरा गया, तो चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। बहरहाल देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। हम अक्सर अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना उलझ जाते हैं कि दुनिया के नक्शे पर बदलते हुए इन बड़े खतरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ताइवान की कहानी सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये उस टेक्नोलॉजी और इस सिस्टम की लड़ाई है जिस पर आज की हमारी ज़िंदगी चलती है।